दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले ही दिन टीम इंडिया ने ऐसा प्रदर्शन किया कि क्रिकेट जगत के दिग्गज भी दंग रह गए। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने न केवल भारतीय फैंस बल्कि दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया। पहले ही दिन भारत ने 318 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और सिर्फ 2 विकेट खोए। और अब भारत के इस प्रदर्शन पर पाकिस्तान के 4 बड़े दिग्गज वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, रमीज राजा और वकार यूनुस ने भी टीम इंडिया की जमकर तारीफ की है। तो क्या है पूरी खबर? आखिरकार क्या कुछ कह दिया है पाकिस्तान के दिग्गजों ने टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन पर, बताएंगे आज हम आपको इस वीडियो में। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप भी भारत की टीम के बहुत बड़े फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला शुरू हो चुका है। सुबह से ही स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ उमड़ी हुई थी क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि टीम इंडिया इस मैच में भी अपने शानदार फॉर्म को जारी रखेगी और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। पहला दिन पूरी तरह से भारत के नाम रहा। भारतीय बल्लेबाजों ने वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की जमकर खबर ली और पहले ही दिन स्कोर बोर्ड पर पहाड़ जैसे रन टांग दिए। टॉस की बात करें तो इस मैच में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली की पिच को देखकर यह फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे टीम इंडिया के 2 धुआंधार ओपनर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। दोनों ने पारी की शुरुआत बेहद आत्मविश्वास के साथ की। वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज नई गेंद से स्विंग निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन राहुल और जायसवाल ने एक-एक गेंद को बखूबी खेला। राहुल ने शुरुआत से ही सकारात्मक अंदाज दिखाया। उन्होंने चौकों के साथ रन गति को बनाए रखा। वहीं यशस्वी जायसवाल ने अपनी पहचान के अनुसार एक बार फिर धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन दिखाया। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 58 रन की साझेदारी हुई, लेकिन जब ऐसा लग रहा था कि दोनों भारत को एक बड़ी शुरुआत दिला देंगे, तभी केएल राहुल 38 रन बनाकर जोमेल वॉर्रिकन की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि राहुल के आउट होने के बाद भी वेस्ट इंडीज को राहत नहीं मिली क्योंकि इसके बाद मैदान पर आए भारत के युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन, और फिर जो हुआ उसने तो वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों की कमर ही तोड़ दी। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की जोड़ी ने दूसरे विकेट के लिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए विपक्षी गेंदबाजों की एक नहीं चलने दी। दोनों ने विकेट के बीच शानदार तालमेल दिखाया और हर मौके पर रन चुराए। इन दोनों युवा बल्लेबाजों ने मिलकर वेस्ट इंडीज की गेंदबाजी को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जायसवाल जहां अपने पारंपरिक कवर ड्राइव और पुल शॉट से रन बटोरते रहे, वहीं साई सुदर्शन ने अपनी क्लासिक बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए शानदार 193 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने भारत को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया और स्कोर 250 के पार निकल गया। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने एक और शतक पूरा किया। उन्होंने अपना शतक पूरा करने के बाद बल्ला उठाकर दर्शकों का अभिवादन किया। स्टेडियम में भारत भारत के नारे गूंज उठे। वहीं साई सुदर्शन भी अपने पहले टेस्ट शतक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन अफसोस वह महज 13 रन से चूक गए। जोमेल वॉर्रिकन की गेंद उन पर सीधी पड़ी और अंपायर ने उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया। सुदर्शन ने अपनी शानदार 87 रन की पारी में धैर्य और क्लास का अद्भुत मिश्रण दिखाया। साई सुदर्शन के आउट होने के बाद मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल ने आते ही जायसवाल के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। दोनों के बीच अच्छी साझेदारी देखने को मिली और भारत का स्कोर 300 रन के पार पहुंच गया। गिल ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए कि वह इस मैच में लंबी पारी खेलने आए हैं। दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल एकदम अडिग नजर आए। वो वेस्ट इंडीज के किसी भी गेंदबाज को सेट होने का मौका नहीं दे रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलक रहा था। दिन के अंत तक जायसवाल 173 रन बनाकर नाबाद लौटे। उन्होंने इस पारी में हर तरह के शॉट्स खेले, चाहे वो स्ट्रेट ड्राइव हो, पुल शॉट हो या फिर स्वीप। वहीं कप्तान शुभमन गिल 20 रन बनाकर उनके साथ क्रीज पर टिके हुए थे। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत का स्कोर था 318 रन, सिर्फ 2 विकेट के नुकसान पर। स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे क्योंकि टीम इंडिया का पहला दिन बेहद शानदार रहा। इस तरह दिल्ली टेस्ट के पहले दिन भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। वही टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को देखकर अब पाकिस्तान के दिग्गजों ने भी कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। वही टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को देखकर अब पाकिस्तान के दिग्गजों ने भी कुछ चौंकाने वाले बड़े बयान दिए हैं। तो किसने क्या कहा है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के महान तेज गेंदबाज वसीम अकरम की।
उन्होंने कहा, देखिए, अब यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत की नई बल्लेबाजी यूनिट दुनिया की सबसे बेहतरीन है। यशस्वी जायसवाल जिस आत्मविश्वास के साथ खेल रहे हैं वो वाकई अविश्वसनीय है। इतनी कम उम्र में विदेशी गेंदबाजों को ध्वस्त करना आसान नहीं होता। और साई सुदर्शन, ये लड़का तो भारत का भविष्य है। जिस तरह उसने अपने शॉट्स चुने वो क्लासिक टेस्ट बल्लेबाजी का नमूना था। वसीम अकरम ने आगे कहा, भारत की टीम की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इनके खिलाड़ी दबाव में भी शांत रहते हैं। शुभमन गिल ने कप्तान के रूप में जो रणनीति अपनाई वो बेहतरीन थी। अगर भारत इसी तरह खेलता रहा तो आने वाले वक्त में इसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। उन्होंने हंसते हुए यह भी कहा, हमने तो सोचा था इंडीज की गेंदबाजी को चुनौती देगी, लेकिन यशस्वी ने तो शुरुआत से ही ऐसे शॉट्स खेले जैसे नेट प्रैक्टिस चल रही हो। जिसके बाद शाहिद अफरीदी ने एक टीवी शो में कहा, यार, मुझे कहना पड़ेगा कि भारत की क्रिकेट प्रणाली इस वक्त दुनिया में सबसे मजबूत है। इनकी बेंच स्ट्रेंथ देखिए, विराट, रोहित, कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों के बाद भी साई सुदर्शन और यशस्वी जैसे खिलाड़ी आकर मैच पर कब्जा कर लेते हैं। यह दिखाता है कि भारत की क्रिकेट रूट्स कितनी गहरी हैं। अफरीदी ने आगे कहा, यशस्वी जायसवाल जिस आत्मविश्वास से बल्लेबाजी कर रहे हैं वह किसी अनुभवी बल्लेबाज से कम नहीं। मैंने लंबे समय में इतनी बेहतरीन तकनीक और मानसिक मजबूती किसी युवा खिलाड़ी में नहीं देखी। यह लड़का आने वाले वक्त में भारतीय क्रिकेट की रीढ़ बनेगा। उन्होंने अंत में यह भी कहा, हम पाकिस्तान में हमेशा कहते हैं कि भारत को हराना मुश्किल है, लेकिन अब तो हाल ये हो गया है कि उन्हें रोकना भी असंभव लग रहा है। वहीं रमीज राजा ने कहा, अगर आप टेस्ट क्रिकेट के क्लासिक उदाहरण की तलाश कर रहे हैं तो यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन की बल्लेबाजी उसका परफेक्ट नमूना है। दोनों ने शुरुआत में गेंद को समझा, फिर धीरे धीरे रन बनाना शुरू किया और आखिर में वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को पूरी तरह तोड़ दिया। रमीज ने आगे कहा, मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया भारत की बैलेंस्ड अटैकिंग अप्रोच ने। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई लापरवाही नहीं, बस सटीक शॉट्स, सटीक टाइमिंग और शानदार योजना। यह टीम सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि क्रिकेटिंग इंटेलिजेंस से भी खेल रही है। उन्होंने कहा, शुभमन गिल की कप्तानी भी तारीफ के काबिल है। उन्होंने खिलाड़ियों को खुलकर खेलने की आजादी दी है और वो साफ झलक रहा है कि हर बल्लेबाज आत्मविश्वास के साथ खेल रहा है। वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को तो समझ ही नहीं आया कि लाइन लेंथ कहां रखें। जिसके बाद अंत में वकार यूनुस ने कहा, मैंने जब भारत की बल्लेबाजी देखी तो लगा जैसे मैं कोई सीमित ओवरों का मैच देख रहा हूं। यशस्वी जायसवाल जिस रफ्तार से रन बना रहे थे वो वाकई टेस्ट मैच को एक नए युग में ले जा रहे हैं। आज भारत वो टीम बन गई है जो टेस्ट फॉर्मेट में भी विपक्षी को सांस लेने का मौका नहीं देती। वकार ने आगे कहा, मैंने लंबे समय में इतने शालीन और साथ ही आक्रामक बल्लेबाज नहीं देखे। साई सुदर्शन का फुटवर्क, जायसवाल की शॉट सिलेक्शन और शुभमन गिल की रणनीति, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। यह भारतीय क्रिकेट की नई पहचान है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत इसी आत्मविश्वास से खेलता रहा तो यह टीम अगले 10 साल तक क्रिकेट की दुनिया पर राज करेगी। हर युवा खिलाड़ी जिम्मेदारी के साथ खेल रहा है, यही असली ताकत है। दोस्तों, चारों दिग्गजों ने अलग अलग जगहों पर एक ही बात कही कि आज का भारत सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि क्रिकेट की एक ताकत बन चुका है। चाहे बात हो अनुशासन की, तकनीक की या मानसिक मजबूती की, टीम इंडिया हर पहलू में दूसरों से आगे निकल चुकी है। बाकी आप टीम इंडिया के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वही टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले इरफान पठान ने कहा, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। यशस्वी जायसवाल जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं वो सिर्फ रन नहीं बना रहे, वो एक मैसेज दे रहे हैं कि टीम इंडिया के पास अगले 10 साल के लिए ओपनिंग में कोई चिंता नहीं। उनका शतक सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नंबर नहीं है बल्कि क्लास, तकनीक और धैर्य का सबूत है। और साई सुदर्शन, वाह, पहली नजर में लगा जैसे कोई अनुभवी खिलाड़ी खेल रहा हो। 87 रन पर आउट होना थोड़ा दुखद रहा, लेकिन उन्होंने जिस तरह की शॉट सिलेक्शन दिखाई वो बताता है कि उनमें टेस्ट क्रिकेट के लिए टेम्परामेंट है। भारत को अब बस इन दोनों को लगातार मौके देने चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने कहा, मुझे यशस्वी जायसवाल बहुत पसंद आ रहे हैं। वो जुनून के साथ खेलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक लड़ाई नजर आती है। मुझे उसमें वीरेंद्र सहवाग की झलक दिखती है, लेकिन साथ में थोड़ा लक्ष्मण वाला टच भी है। वो गेंदबाज को पढ़ता है फिर हमला करता है और सबसे खास बात, वो डरता नहीं है। जहां तक साई सुदर्शन की बात है, उसकी तकनीक बेहद सॉलिड है। अगर वेस्ट इंडीज को कुछ सीखना है तो उन्हें देखना चाहिए कि भारत के यंगस्टर्स किस तरह तैयारी करते हैं। यह बच्चे नेट्स में नहीं, मैदान पर सीख रहे हैं
और मार भी रहे हैं। वही वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने कहा, भाई आज तो हमारे बॉलर्स की हालत खराब कर दी इन दोनों ने। जायसवाल और सुदर्शन ने जैसे पार्टनरशिप बनाई, वो किसी टी20 में नहीं बल्कि क्लासिक टेस्ट मैच में 190 रन जोड़ना आसान नहीं होता। यशस्वी की मैच्योरिटी देखकर दिल खुश हो गया। साई सुदर्शन की भी बात करूं तो उसने हमारे स्पिनर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। मैं कहूंगा वेस्ट इंडीज को अब अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना होगा, क्योंकि भारत ने हमें डिफेंसिव मोड में धकेल दिया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने कहा, मैंने यशस्वी जायसवाल को बहुत ध्यान से देखा। यह खिलाड़ी सिर्फ आक्रामक नहीं, रणनीतिक भी है। वो जानता है कब टिकना है और कब गियर बदलना है। मुझे उसकी पारी में जो सबसे अच्छा लगा वो था उसका शॉट चयन। हर चौका सोच समझकर मारा गया। वो टेस्ट क्रिकेट की मानसिकता समझ चुका है, जो बहुत कम उम्र में हासिल करना आसान नहीं। साई सुदर्शन का फुटवर्क शानदार है। मैं कहूंगा कि वह लेफ्ट हैंडर्स में अगले दशक का टॉप टेक्निकल बैट्समैन बन सकता है। और कप्तान शुभमन गिल की एंट्री, परफेक्ट टाइमिंग। टीम को मोमेंटम चाहिए था और गिल ने आते ही चौका झड़कर सबको याद दिलाया कि यह टीम सिर्फ टिकने नहीं, जीतने आई है। वहीं इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने कहा, मुझे साई सुदर्शन की बॉडी लैंग्वेज बेहद पसंद आई। वो युवा हैं, लेकिन खेलते समय उनकी नजर गेंद पर और सोच अगली 2 गेंदों पर रहती। ये टेस्ट क्रिकेट के लिए कमाल की बात है। जायसवाल की बात करूं तो वो रन नहीं बना रहा था, वो वेस्ट इंडीज की एनर्जी खींच रहा था। उसकी फिटनेस, फुटवर्क और आत्मविश्वास सब कुछ टॉप लेवल पर है। मैंने इंग्लैंड में उसके बारे में सुना था, लेकिन अब देखकर यकीन हो गया कि यह लड़का आने वाले सालों में दुनिया का टॉप ओपनर बन सकता है। और गिल का रोल मुझे बहुत पसंद आया। कप्तान के तौर पर उन्होंने मैच को आक्रामक दिशा दी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, चाहे वो शोएब अख्तर हो या रिकी पोंटिंग, सबका मानना है कि भारत का यह दिन युवाओं के नाम रहा। यशस्वी जायसवाल का शतक और साई सुदर्शन की 87 रनों की पारी ने न सिर्फ स्कोर बोर्ड सजाया, बल्कि दुनिया को यह दिखाया कि भारतीय क्रिकेट में नई पीढ़ी कितनी तैयार है। आप भारत के आज के इस प्रदर्शन को 10 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें।